अब इतना पार्ट अगर हमारे पास क्लियर है तो हम क्या करते हैं, इसी फंडामेंटल को यूज करके एक अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं एपीआई का। क्लियर है यहाँ तक? तो अब एपीआई का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर। इससे कुछ पूछना है तो बताओ पहले, इससे पहले। बताइए, प्रोजेक्ट क्रिएट करूं या कुछ पूछना है किसी को पहले? कर दीजिए। चलिए। देखिए चलिए, तो फिर बनाते हैं प्रोजेक्ट का। अब प्रोजेक्ट में सबसे पहले मेरे को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर राउटर डोम को इंस्टॉल करना है, जो ऑलरेडी आप पहले यूज कर चुके हो। और उसके अंदर हम कॉल करेंगे बूटस्ट्रैप का पार्ट। तो बूटस्ट्रैप का पार्ट को इम्प्लीमेंट करने में किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत आ रही है, बताइए पहले तो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीएमडी को ओपन करा। देखिए चलिए, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ npm स्पेस क्रिएट वाइट एप्लीकेशन बना रहा हूँ प्रोजेक्ट के लिए, @लेटेस्ट। ठीक है, स्पेस यहाँ दे दिया हमने न्यूज़पेपर। क्लियर है यहाँ तक? हम एक न्यूज़पेपर की एप्लीकेशन बना रहे हैं। सही? पहले ले चुके कुछ? किससे पढ़ रहे थे? तो कितना पढ़ चुके हो, नहीं पूछ रहा हूँ। अरे, वहाँ नितिन सर ने कितना कंप्लीट करा दिया? मेरे पास तो इसमें एपीआई खत्म हो चुका है, राउटर डोम। आपने तो पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। मैंने राउटर राउटर बूटस्ट्रैप से बताया था। आए थे रात, बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सेम वही काम कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज होगा, एपीआई यूज होगा, राउटर डॉम जितना पढ़ चुके हो वहां तक, जो भी आपको नितिन सर ने कराया वो और आगे। क्लियर? तो अपने स्टेप नोट करते चले जाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एप्लीकेशन बना रहे हैं, npm क्रिएट वाइट लेटेस्ट न्यूज़पेपर। क्लियर? क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में न्यूज़पेपर का एक एपीआई मिल जाएगा जिसके बेस पे हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर? अगर आप व्हाइट लेटेस्ट एप्लीकेशन बनाते हो भाई, इससे पहले मैं क्या बना रहा था, क्रिएट रिएक्ट ऐप। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों में एक ही डिफरेंस है कि वहां पे आपको दो फोल्डर मिलते थे, एक सोर्स और एक पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के अंदर आप अपना स्टैटिक फाइल्स डालते थे, यानी कि एचटीएमएल और सीएसएस का कोड। और सोर्स के अंदर आप रखते थे जेएसएक्स फाइल। अगर मैं याली एप्लीकेशन बनाता हूं तो ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा। क्लियर? और थोड़ा सा इजी फॉर्मेट आपको लेटेस्ट बना के दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखना क्रिएट वाइट लेटेस्ट एप्लीकेशन का नाम मैंने डाल दिया न्यूज़पेपर। एंटर मारते हैं। आप सबसे पहले पूछेगा वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या है, सब कुछ अपने आप डिसाइड हो जाता है। इसके अंदर आपसे पूछेगा कि किस में आप काम करना चाहते हो। भाई मैं काम करना चाहता हूँ रिएक्ट के साथ, या जैसे एंगुलर हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया, जिसमें भी करना चाहते हो। तो हम काम करना चाहते हैं रिएक्ट के साथ। एंटर मारना है यहाँ पे। क्लियर है ऑनलाइन में? कह रहा है रिएक्ट के अंदर आप कौन सी फ्रंट एंड की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में? एंटर मारो। और हमें क्या कह रहा है, अभी एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं करना, तो नो ही छोड़ दो। ठीक है, एनपीएम अगर आपकी मशीन में है तो ओके रिपोर्ट, नहीं है तो
यस प्रेस कर देना, उसको ओवरराइड कर देगा ये। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम ले, उसके बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? हटो हटो। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हो गई क्रिएट। क्लियर? वहां पे मुझे एनपीएम खुद लिखना पड़ता था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिख के आ गया। और बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट नंबर फिक्स है इसका, यही रहेगा। तो हम अपने ब्राउजर पे गए, लाइक हमने लिख के देखा जैसे लोकल होस्ट 5173। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा फोल्डर बन के आ गया। बस जब उसमें थोड़ा सा अलग से लिख के आता था, खाली ये साइन आता था बस। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है। अब मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन में। हमने कर दिया, यस कर देते हैं, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। हम गए सीडी स्पेस न्यूज पेपर एप्लीकेशन बना रहे हैं, फोल्डर के अंदर गए, वीएस कोड में से कर लेते हैं ओपन, कोड स्पेस डॉट। सेम वही फंडामेंटल पूरा आ गया। बस पब्लिक में क्या होता था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इस एप्लीकेशन को बनाऊंगा तो क्या कहेगा, मैं सिर्फ जितनी रिक्वायरमेंट आपकी है सिर्फ उतना ही कोड दूंगा, एक्स्ट्रा कोड नहीं दूंगा। क्लियर? चलिए, अब इसको रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पे क्या लिखते थे, एनपीएम स्टार्ट। अब इसको रन करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले यस हमने दिया इसको। और सर इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, जैसे हमने ये वाइट एट द रेट करके जो आपने बोला दोनों फोल्डर एक ही में हो जाएगा मर्ज, तो इसमें ये बेनिफिट काम, है उसमें मेरा? इसके अंदर अगर आप काम करोगे तो इसको हम क्रिएट करते हैं एज अ प्रोजेक्ट। क्लियर? अच्छा, उसमें भी आप एज अ प्रोजेक्ट ले सकते थे ना मगर? तो पुराना वर्जन है, आप पहले नया वर्जन में काम करेगा आपके पास प्रॉपर। तो ये वाला लेटेस्ट वाला है? लेटेस्ट वाला आपके पास, अब जितनी भी नई एप्लीकेशंस बनेंगी आपकी, चाहे रिएक्ट की हो या एंगुलर की हो, इसी फ्रेम में क्रिएट होंगी। वहां पे कोई चॉइस नहीं होती कौन सी लैंग्वेज, कौन सा फ्रंट एंड आप ऐड करना चाहते हो, इसमें आप सबसे पूछता है। ठीक है। उसके बाद उसमें एनपीएम चलाना पड़ता है हर एक चीज को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल पहले से ऐड करके आपको देता है, काम दोनों का सेम है। क्लियर? वहां पे इंडेक्स फाइल आपकी पब्लिक में होती थी, तो इसने इंडेक्स फाइल आपको कहाँ पे दे दी, एसआरसी की। बस उसकी जगह नाम क्या चेंज कर दिया, मेन डॉट जेएसएक्स। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? काम सेम वही है, सेम कोड वही है, नया कोड कुछ नहीं है। क्लियर? बस इसको रन करने के लिए अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले वहां क्या लिखते थे आप, सीधा npm स्टार्ट, अब लिखो npm रन डेफ। क्लियर? एंटर मारो, आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये इसने आपको दे दिया दिस। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब वही पुराना काम पहले बता रहा हूं भाई, एक्स्ट्रा फाइल जो मैंने नहीं बनाई सब रिमूव मार दो। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? देखो जैसे एसेट्स मुझे बनाना नहीं आता, खुद फोल्डर बनाना सीखेंगे, जैसे हमने उसमें बनाया था सेम वैसे ही है, बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट मार दो। इतना क्लियर? तो ये हो गया डिलीट। डिलीट होने के बाद ऐप डॉट सी एस एस, भाई सी एस एस बनानी मुझे आती है, मैं खुद बना लूंगा, तो इस फोल्डर को मार दो डिलीट। उसके बाद इंडेक्स डॉट सी एस एस हम खुद बना लेंगे, इसको भी कर दो डिलीट। ये हो गई ऐप डॉट जी एस एक्स, जो पहले भी होती थी हमारे पास, और इंडेक्स की जगह आ गया मेन डॉट जे एस एक्स। और बाकी फंडामेंटल सेम वही है मेरे पास। यानी कि अब यहां से इंडेक्स डॉट सी एस को हटा दो, और ऐप में एसेट्स को मैं डिलीट मार चुका हूं, और ऐप डॉट सी एस को मैं डिलीट मार चुका हूं। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है, बताइए। ठीक है। अब इसके बाद ये मैं हटा देता हूं,
इसे एग्जांपल दिया है खाली, मैंने अभी व्यू स्टेट हटा दे रहा हूँ, मेरे को यूज नहीं करना अभी, जब बनाऊंगा तो अपने आप यूज कर लूंगा। इसको हटा दो फिर। उसके बाद ये सब फंडामेंटल हटा दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, H1 न्यूज पेपर डाल देते हैं, एप्लीकेशन, इसको भी हटा देता हूँ। फाइल को मैंने करा सेव, रन तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। क्लियर या कोई डाउट? यहाँ तक हो जाएगा सबका, या किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन है बोलो, इसमें कोई डाउट? क्लियर? यस सर, हो जाएगा। जी सर। इतना काम होने के बाद अब मैं अगर इसके अंदर मल्टीपल पेजेस ऐड करता हूं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सबको कनेक्ट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था राउटर डोम। नहीं तो एक एक पेज मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इंपोर्ट और देन एग्जीक्यूट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर। तो अब ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं गया इसके पास, तो अगर मुझे राउटर डोम इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे? मैं दोबारा कर, अब राउटर डोम अगर मुझे इंस्टॉल करना हो तो क्या कमांड होती है, बोलो npm। लास्ट क्लास में कॉल किया था राउटर डोम, तो राउटर डोम को अगर मुझे इंस्टॉल करना हो तो क्या लिखूं, याद है, भूल गए? npm स्पेस आई, इंस्टॉल का शॉर्टकट हो गया आई। नहीं लेगा तो डाल देंगे, आप तुम्हारी मशीन में ले गया? अच्छा इंस्टॉल, चलो आई पी एम लोग पूरा ले देते हैं। इंस्टॉल करें, रिएक्ट के अंदर क्या करे, एक राउटर को इंस्टॉल करे, और राउटर में क्या हो, डॉम, जो हमें नेविगेट करने में हमारी मदद करेगा। ये हमने करा इंस्टॉल। क्लियर? आ गया पैकेज नोड का, इसमें ऐड होके आ गया हमारे पास। यहां तक क्लियर? अब इस पे काम भाई, इसको इंस्टॉल करा है तो हमारे पास पेजेस भी होने चाहिए कुछ, तभी तो ये काम करेगा। सिंगल पेज के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमने यहाँ पे गया, एक फोल्डर बना दिया पेजेस, और एक फोल्डर और बना दिया, इसको बाहर रखना, कंपोनेंट। लास्ट क्लास में जब मैंने यहाँ फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर रखा था शेयर्ड के नाम से। क्लियर? लास्ट क्लास में जो फोल्डर बनाया था हमने किस पे रखा था, शेयर्ड। ठीक है, तो अब शेयर्ड फोल्डर को मैंने दे दिया कंपोनेंट। क्यों दिया? क्योंकि मैं तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट रीयूज करूंगा। क्लियर? ठीक है, तो हमने दिस उसका नाम दे दिया कंपोनेंट। शेयर्ड रखना है शेयर्ड रखो, कंपोनेंट रखना है तो कंपोनेंट रखो। कंपोनेंट इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट ही डेवलप होंगे। क्लियर? याद है? कितना क्लियर ऑनलाइन में? चलो, अब कंपोनेंट फोल्डर में वो फंडामेंटल डालना जो बार बार रीयूज आपको करना है, लाइक नेव बार, फुटर हो गए आपके पास, मल्टीपल पेज पे लॉगिन पेजेस है तो लॉगिन पेज को। क्लियर यहां तक? तो बट हमने सबसे पहले इसमें ऐड करी अपनी एक फाइल, फाइल का नाम दे देते हैं फुटर डॉट जेएसएक्स। एक फाइल और दे दी, navbar डॉट जेएसएक्स। पेज में गए, पेज में हमने एक फाइल ऐड कर दी, होम पेज रख दो, इंडेक्स रख दो, जो आपको अच्छा लगे। होम पेज रहने दो या चेंज करो नाम, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, इतना समझ आ गया? कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में, कुछ पूछना है किसी को? अब हर एक पेज में जाओ और इसमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, शॉर्टकट चला देते हैं, RFC, रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन। क्लियर यहां तक? ठीक है,
क्लियर? समझ आ गया शॉर्टकट? तो यहाँ पे कैप लिखो आर, सॉरी सबके देखो डेफिनेशन साथ में लिखी हुई है, आपको जोन सा फंक्शन बनाना है उसका चूज करो और एंटर करो। क्लियर? तो हमने अभी बना दिया इसमें आर एफ सी, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फंक्शन बना के आपको दे देगा। सब में एक काम करता हूँ, अभी देख लो H1 थोड़ा सा बोल्ड आ जाएगा। उसके बाद नैप बार में गया, होम पेज में गए, क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में सबको? ये डाटा हो गया हमारा रेडी। पहला काम खत्म, प्रोजेक्ट बन गया, एक्स्ट्रा फाइल डिलीट कर दी। जो जो पेजेस आपको चाहिए, अभी हमने सिर्फ 3 पेज डाल दिए, फ्यूचर में आगे जो जो पेज चाहिए वो अपने आप ऐड करते रहो। जो पेज रीयूज होने हैं वो कंपोनेंट में डाल देना, जो पेज रीयूज नहीं होने वो इसमें डाल देना। इतना समझ आ गया? तो होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, जो भी आपको देना चाहो, जैसे मान लो एक पेज और बना लेता हूँ, फिर बाकी का आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना। कॉन्टेक्ट डॉट JSX हो गया, कंपनी की प्रोफाइल अबाउट हो गया हमारे पास, ठीक है? तो बाकी के आप खुद बना लेना। अब इन सब पेजेस को इंटरलिंक करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? राउटर डॉम, ठीक है? तो अब राउटर डॉम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक सेपरेट पेज चाहिए जहां से सारी कनेक्टिविटी हो, सेंट्रल यानी कि पूरा सेंट्रलाइज इसको बनाना है। भाई अब एक एक पेज को तो लिखूंगा नहीं, तो उसको सेंट्रलाइज बनाने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? ऐप डॉट JS। अगर ये नहीं है तो कोई और नया पेज भी आप बना सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो अभी के लिए चलो यही लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या इसको मैं अभी कट करके ना होम पेज पर डाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ दे देता हूँ अभी इसके लिए थोड़ी देर के लिए, ये क्या है हमारा होम पेज, मुझे दिख जाए खाली बस। इतना समझ आ गया? अब मुझे इसके ऊपर राउटर डोम इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करोगे बताओ? अब हमें इसके ऊपर राउटर डोम इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करोगे बताओ फटाफट? अगर पीछे का लिखा पड़ा तो उसमें से देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। हम्म, राउटर उसके अंदर राउट्स, फिर उसके अंदर राउट चलेगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्राउजर राउटर डोम का फंडामेंटल यूज करा, ठीक है? इसके अंदर हमने यूज करे रूट्स, और रूट के अंदर हमने यूज करा सिंगल रूट। क्लियर यहाँ तक? इसके अंदर हमने दिया लाइक पाथ। अगर यूजर स्लैश लिखता है कौन सा पेज आ जाए, ठीक है? तो स्लैश मीन्स होम, आपके पास डिफॉल्ट फीचर है, या लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यूआरएल के, बट मैं यूआरएल में कुछ लिखना नहीं चाहता हूं तो डिफॉल्ट फीचर ये आ गया। उसके बाद आ गया एलिमेंट, कौन सा पेज इस यूआरएल पे आप एग्जीक्यूट कराओगे, तो हमने दे दिया होम पेज, ठीक है? एक और ऐड कर देता हूं, जैसे कॉन्टेक्ट का बना हुआ है हमारे पास, कोई नहीं, यहाँ दे देते हैं रूट पाथ स्लैश कॉन्टेक्ट, एलिमेंट दे दिया हमने, एलिमेंट में दिया इतना। क्लियर? और इसमें एक पेज और बना देता हूं लाइक नॉट फाउंड, अगर यूआरएल में कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है? ठीक है?
और यहाँ पे गया और यहाँ दे दिया। ठीक है, और ये दे दिया। इतना क्लियर या कोई डाउट? मतलब एक बार इसे रन कर देते हैं फटाफट। इतना क्लियर? चलिए, अब इतना होने के बाद अब देखो, अब मैं यहाँ पे चलो होम दिया जैसे, अबाउट का तो है ही नहीं, कॉन्टेक्ट है हमारे पास। कॉन्टेक्ट दिया हमने, कॉन्टेक्ट का पेज आ गया। या फिर मैंने कोई यूआरएल गलत डाल दिया तो उसका वो आ गया। ठीक है, इतना क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर यूआरएल आ जाए हमारा। भाई जितने भी पेजेस हैं भाई सबके ऊपर क्या आ जाए, हमारा नेम बार, फुटर, हेडर और फुटर आ जाए। तो हमने यहाँ पे दे दिया सिंपल, अपनी एप्लीकेशन में गए। अब देखो एक चीज, अब गलती से मान लो हमारे पास ब्राउजर राउटर में लिखना भूल जाओ तो एप्लीकेशन नहीं चलेगी। क्लियर? कई बार क्या होता है कि यूजर ऐसा पार्ट बना के छोड़ देता है, बात समझना। और ये पार्ट कहाँ पे डेवलप है, मेन डॉट जेएसएक्स पे। नहीं आ रहा। तो कई बार क्या करता है डेवलपर पार्ट ऐसे कर देता है, स्टिक नोड है, समझ आ गया? तो एक बार रन करते हैं, कॉन्टेक्ट आ गया। क्लियर यहाँ तक? या स्लैश दिया तो दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम। तो आप ऐसे भी, क्योंकि काम तो सारा इसी के अंदर हो रहा है, इसको मैं इसके अंदर कॉल करूं या इसमें कॉल करूं, मर्जी हमारी है। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से कॉल कर सकते हो। तो कुछ लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं और कुछ लोग हमारे पास यहीं पे लिख देते हैं। क्लियर यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? अब हमने क्या किया भाई, हमारे पास तो नेम बार बना हुआ है, रूट से पहले दे दिया और रूट के बाद दे दिया। फुटर नहीं आ रहा क्या? क्या होगा फुटर का? नहीं, F4 है ना? तो एक्सपोर्ट नहीं है क्या? एक्सपोर्ट तो है ये, F4 आखिरी है। नहीं नहीं, वहीं की वहीं क्लोज होंगे बस ये। जो आपके पास मशीन है उसमें कैसे आ रहा होगा बता देता हूँ आपको, क्यों लग रहा है वो उसमें ऐसे आ रहा होगा ऐसे करके। तो किसी मशीन पे ऐसे आ जाएगा, किसी जो नए फ्रेमवर्क है उनमें ऐसे आता है। तो दोनों ही काम करेंगे। ठीक है, अगर तुमने इसके अंदर कर दिया तो ये तो पैटर्न हो गया ना, वो नहीं होगा। यहाँ पे गए this। कितना क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? ऑनलाइन में कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ये तो हमारा पुराना फंडामेंटल जो हमने कॉल करा दिस। मैं ज्यादा पेजेस नहीं कॉल कर रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉल कर लें। चलिए, अब इतना काम होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा डिजाइन ऐड करते हैं। एपीआई का प्रोजेक्ट बनेगा तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में क्या क्या आता है भाई, इकोनॉमिक्स की न्यूज आ गई, स्पोर्ट्स की न्यूज आ गई, क्राइम की न्यूज आ गई। आउट ऑफ इंडिया चेक करना है तो आपको इकोनॉमिक्स हो गया, या इंडिया पाकिस्तान की न्यूज चेक करनी है आपको। क्लियर यहाँ तक? तो हमें अब वो सारी न्यूज मैं बार बार तो लिख सकता नहीं हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कहते हैं कस्टम सर्विस। तो कस्टम सर्विस क्या होती है भाई, वो कोड जो किसी ने बना के जेएस में रख रखा है, मैं उस कोड को क्या कर रहा हूँ, रीयूज। लाइक एपीआई, भाई एपीआई क्या किसी ने बना के रख रखे,
मैं उस कोड को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रीयूज। बट अपने प्रोजेक्ट में उस कोड को मैं रीयूज करता हूं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूम। मैं किसी ने एपीआई बना रखा है, मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? तो अब इस टाइम आ रहे हो? किसने कहा तुम्हें? मैंने 4:30 ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं आज ही आया। तो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ हो रही होगी 12:30 बजे। ठीक है, ये मैच 12 बजे का ये मैच 12 बजे से चल रहा है, बैठना बैठ जाओ यार, ठीक है? इतना क्लियर? तो हमारा प्रोजेक्ट का पहला फेज हो गया कंप्लीट। क्लियर? अब दूसरा फेज हमने क्या पढ़ा था, बूटस्ट्रैप का पार्ट। ठीक है, अब देखो बूटस्ट्रैप को कैसे इसमें इंप्लीमेंट करना है। लास्ट क्लास में हम खुद सीएसएस बना रहे थे, खुद लिख रहे थे। अब देखो ध्यान दिया, गेट बूटस्ट्रैप। क्लियर? जो भी आपको डाउनलोड करना हो, जिस भी वर्जन में करना हो, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो भी पढ़ा है। तो हमने क्या किया, मैं लेटेस्ट पे चला देता हूँ इसको। क्लियर? क्योंकि मुझे ज्यादा फंडामेंटल नहीं चाहिए अभी, तो आपको जैसा ठीक लगे वो वर्जन आप यूज कर लेना। अब सीएसएस को कॉपी करा, ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट में कहां पे पेस्ट होती, पब्लिक, पब्लिक के अंदर इंडेक्स। क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में? पब्लिक, पब्लिक के अंदर इंडेक्स। तो अब यहाँ पे चेक करो, पहले ये फाइल फोल्डर के अंदर होती थी, अब ये फोल्डर के बाहर आ गई। कॉन्सेप्ट तो वही रहा। टाइटल हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं अच्छा सा हमारे पास। तो टाइटल हमने इसमें कर दिया ऐड। यहां दे दिया हमने सिंपल सा न्यूज पेपर। और उसके लोगो हमने कोई ऐड करा नहीं, तो आइकन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आइकन हमारे पास कोई नहीं है। यस, तो ये ऐड कर दी हमने अपनी सीएसएस। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट को उठाया, बॉटम में ऐड करना बॉडी से पहले। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है बट बॉडी से पहले। ये हमने ऐड किया। अब अगर हमने सीएसएस ऐड कर दिया तो थोड़ा सा मेरा डिजाइन चेंज हो जाना चाहिए। H1 तो हमने लिखा ही था, वहां पे चेंज हो गया स्टाइल। पहले बोल्ड था हमारे पास वो। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? यानी कि हमारे पास ये काम कर रहा है प्रॉपर। ऑनलाइन यूज करना हो ऑनलाइन यूज कर लेना, ऑफलाइन यूज करना है तो ऑफलाइन। ऑफलाइन अगर यूज करते हो तो मैं हल्का सा डमी लिख के छोड़ देता हूँ, लिंक कॉलन लिंक इक्वल्स टू रिलेशन, और href अपना फंडामेंटल ऐड कर लेना। ठीक है, अगर जेएस आपने डाउनलोड कर ली तो इसको स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में सोर्स, जो भी लोकेशन है तुम्हारे पास फोल्डर की, वो दे देना। ये हम पहले ही देख चुके थे। इतना क्लियर? तो सीएसएस कैसे बनानी है, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर ऑनलाइन में? तो यहाँ का काम खत्म हो गया मेरा अभी इंडेक्स पेज का। अब मैं किसके पास गया, कंपोनेंट का कोड क्या करना है, बार बार रीयूज। क्लियर? तो कोड को रीयूज करने के लिए ठीक है, सीधा जाते हैं मेन्यू को कॉपी करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैनुअल बना रहे थे, पूरा मेन्यू यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, तो 4:30 बजे के बैच से आए हो आप? कितना कंटेंट हो चुका है उसमें? 3-4 क्लासेस। ये तो आगे जा चुकी है। 3-4 क्लासेस लिए, नहीं, मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, मैं बात करूँ। क्योंकि इसमें एपीआई पढ़ चुके हो वहाँ? नहीं। नहीं। और इससे पहले अगर एपीआई से पहले बात करूँ, फॉर्म वॉर्म कुछ पढ़ चुके हो? हाँ। तो आज तो क्लास तो आपको पहले दे दी गई होगी ना, अलग सेशन। पहले दी गई थी, लेकिन मैं थोड़ा मुझे भी और जानना था। चलो कोई बात, तो देख लो जैसे भी करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से दिया नेप बार। क्लियर? थोड़ा सा नीचे करते, ये आ गया नेप बार। क्लियर यहाँ तक? ये जो टॉपिक चला रहा हूँ ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, कॉपी करा हमने और अपने प्रोजेक्ट में गए, पेस्ट करा। समझ आ गया? क्लियर? एक बार ब्राउजर पे चेक करते हैं क्या आउटपुट आया पहले तो।
इसने किस पे एरर दिया? क्लास। अब कह रहा है क्लास, सबसे पहले एरर दे रहा है, देखो ये एरर क्लास को नहीं दे रहा, पहले किस पे दे रहा है? ये एचआर। कह रहा है अगर आप इसमें काम कर रहे हो JSX में तो क्लोज करना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। या तो एक काम करो, इन्हें क्लोज कर दो, नहीं है तो इन्हें रिमूव कर दो। क्लियर? मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी इतना बड़ा मेन्यू चाहिए ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, मुझे तो अपने हिसाब से मेन्यू कस्टमाइज करना है, जब जरूरत मुझे पड़ेगी तब मैं HR को अपने अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर लूंगा। क्लियर? स्पेस करा, हट गया, आ गया मेन्यू बन के। या फिर उसको प्रॉपर, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते थे तो क्या करो, इस HR को क्या करो, प्रॉपर क्लोज करो। क्लोज हो गया और देन एग्जिट। क्लियर याद है? कितना क्लियर ऑनलाइन में? दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप CSS को कॉल करते हो, अगर थर्ड पार्टी किसी CSS को उठाते हो, तो जहां जहां आपने क्लास लिखा है उसको रिप्लेस करो क्लास नेम से। क्लियर याद है? तो इसे कॉपी करो, तो हमने यहां दे दिया क्लास नेम। इतना समझ आ गया? जहां जहां आपके पास क्लास है वहां पे कर दो क्लास नेम। कितना क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? वरना ये जब मैं तो कोड को चलाऊंगा, जब यानी कि जब मैं इसके अंदर अपना JSX जावास्क्रिप्ट को कॉल करूंगा या रिएक्ट को कॉल करूंगा तब एरर देगा मेरे को ये, अभी एरर नहीं देगा। तो पहला रिप्लेसमेंट करना है आपको ये। क्लियर? कुछ पूछना है ऑनलाइन में तो बताइए, यहां तक क्लियर सबको? ये सर। इसके अंदर अगर मुझे कोई एडिशनल CSS ऐड करनी हो, कर लोगे या बताऊं? हो जाएगा? चलिए, तो मैं उसको एक काम करता हूँ ना, एक ऐड कर देता हूँ, सिर्फ है ये जो हेडिंग है इसको चेंज कर देता हूँ बस, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है, देखो पब्लिक में गया, एक ऐड करी हमने, style.css। ठीक है, अब हमने वहां पे सब में कॉमन मैंने क्या ले रखा है, सब में अगर देखो तो H1 सब में मेरा कॉमन है। हमने एक ही फाइल बनाई थी सब में, जहां भी अगर हम देखें तो H1 ही हमारे हर जगह मिलेगा। ठीक है, तो हमने गया हेडर और फुटर कर दिया सेम। तो मैं क्लास ग्लोबल बना दूं, ग्लोबल बना देते हैं। यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर, दे दिया हमने ग्रीन, और कलर दे दिया व्हाइट। पैडिंग दे देते हैं इसमें NPX, टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। बाकी फॉन्ट वॉन्ट जो आपको रखना रख। रन किया। अच्छा, इम्प्लीमेंट के लिए हम कहाँ पे गए, इसके इंडेक्स पेज पे गए, जैसे मैं कस्टम करा था इसको दे दिया। ये क्या है हमारे पास, स्टाइल शीट, ये दे दिया हमने। पब्लिक आ रहा है? यस। ठीक है, अगर उस प्रोजेक्ट में होता पुराने वाले में तो डायरेक्ट कॉल मिला, बाद में कलर अपना चेंज कर लेना, जैसा भी मेन्यू आप लोग बनाओ उस हिसाब से। अभी मैंने ग्रीन इसलिए दे दिया क्योंकि बटन बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन था। इतना समझ आ गया? कितना क्लियर ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलो, क्लियर है सबको ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? क्लियर है सर। चलिए, अब इतना काम होने के बाद एक बार यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। अब न्यूज़पेपर का आर्टिकल बना रहे हो या न्यूज़पेपर को कोड लिख रहे हो तो क्या क्या होगा न्यूज़पेपर के मेन्यू में, बताइए। ये आ गया, इनको होम। चलो होम, चलो होम छोड़ देते हैं, इसको एक लाइन में करो पहले, वरना बहुत लेंथी कोड हो जाएगा। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट छोड़ रहा हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट का क्या नाम है, चलो इसको मैंने दे दिया
भाई न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी लैंग्वेज में चला देना। तो अभी मैं दो ही डाल दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। बाकी बता दूंगा कोड कहाँ से निकलेगा, तो वो लैंग्वेज अपनी ऐड कर लेना। क्लियर यहाँ तक? यानी कि इसको मैं 80% पूरा करके आपको दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करना। ठीक है, हमने दे दिया हिंदी और ये दे दिया मैंने इंग्लिश। अरे जिससे वो पढ़े तो गायब। ठीक है, अब क्या करो, इन लिंक्स को करो कॉपी। तो ये आ गया हमारे पास मल्टी। अब अगर हम इसकी बात करें भाई, न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल होते हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हो गए, और क्राइम हो गया, स्पोर्ट्स हो गए आपके पास, एजुकेशन हो गए, पॉलिटिक्स हो गए हमारे पास, इकोनॉमिक्स हो गए। वो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं कुछ डाल देता हूँ, कुछ बाकी अपने अकॉर्डिंग आप डाल देना। ठीक है, तो क्राइम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और नहीं नहीं वो अलग आते हैं आपके पास। यानी कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी इसके अंदर पूरी की पूरी, उस हिसाब से आपको फंडामेंटल देना पड़ेगा। जैसे अदर, अदर में क्या हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई आपके पास, वर्ल्ड दे दिया तो उसमें कंट्रीज के नाम डाल दिए आप, तो वैसा फंडामेंटल आपको देना पड़ेगा। क्लियर? तो क्राइम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, नहीं नहीं वो सब उसी में आएगा हमारे पास। साइंस हो गया, पॉलिटिक्स तो आएगी नहीं इसमें, वो अदर में आती है वो। न्यूज़पेपर का आर्टिकल अलग होता है, लिख लिख देते हैं हम, लिखने में हमें कोई दिक्कत, हमें तो अपने आउटपुट से मतलब है बस। अभी एंटरटेनमेंट कह लो, और यहाँ पे मैं लिख कुछ भी सकता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ENTER, एंटरटेन। बट जो मैं फंडामेंटल उठाऊंगा, अगर उसमें वो कीवर्ड मिल गए, तभी बात समझना, तभी ये डाटा डिस्प्ले करेगा। क्लियर? एजुकेशन मिल गया, और साइंस दे देते हैं चलो यहाँ पे, साइंस का। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो कह रहे थे वो दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट दे देते हैं यहाँ पे। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप ऐड करते चले जाना, जो जो आपको ऐड करना है, हॉरोस्कोप वगैरह सब मिलेगा आपको उसके अंदर। क्लियर यहाँ तक? तो ये आ गया हमारे पास कुछ। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और बना देता हूँ। सर सभी के लिए कोई कॉमन सा डाल दीजिए, क्या डाल? कोई पेज, जैसे बैकग्राउंड कोई पेज होता है ना। तो अभी तो बनेंगे ना आपको, देखो जब आप इस पर क्लिक करो तभी तो न्यूज आएगी। अब न्यूज पेपर, मैं तो सिर्फ सेक्शन बना रहा हूँ, अब इनके पेज थोड़ी बनाऊंगा मैं। अगर मान लो तुमने पेज बना दिए तो न्यूज पेपर दिखाओगे कैसे? भाई आर्टिकल तो एक ही होम पेज से चलेगा। मैं जब यहाँ से क्लिक करूं, साइंस में फॉर एग्जांपल, कोड ऐसा बैकग्राउंड में जनरेट करो कि होम पेज पे क्या हो, न्यूज रिप्लेस हो जाए। ऑफलाइन करोगे तो आप क्या करोगे, ऑफलाइन में पेज को चेंज करोगे। सेकंड पेज पे आपके घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, सेकंड पेज पे क्या मिल गया, स्पोर्ट्स। थर्ड पेज पे मिल गया प्रॉपर्टी, फोर्थ पेज पे मिल गया क्राइम। पेज ही तो पलटोगे घर पे। तो पेज पलटने की जगह मैंने मेन्यू बना दिया यहाँ पर सभी। अब जैसे मान लो आप किसी भी न्यूज पे चलते हैं, आज तक पे चल लेते हैं, देखो जैसे अब यहाँ पे जैसे इंडिया टुडे GNT आ गया, तो इसके लिए GNT पे नहीं, इसमें चलो वापस चलो इस पे आ गया। अब यहाँ पे बिजनेस हो गया, इंडिया टुडे हो गया हमारे पास, या ई पेपर हो गया। अब ये देखो तो क्या, ई पेपर तो नॉर्मल ऐसे ही तो आ रहा है। क्लियर? अब मुझे नहीं पता इन्होंने पेज बनाया है क्या बनाया है, वो तो हम चलाएंगे तो हमें समझ आएगा। बट मैंने तो अभी क्या किया, सिंपल इनका मेन्यू उठा लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने मेन्यू उठा लिया, आपको पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन निकालो, स्पोर्ट्स चाहिए तो स्पोर्ट्स निकालो, जो भी चाहिए। क्लियर? बस मुझे अब यही देखना है कि अगर मैं इनके लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाटा कैसे कन्वर्ट हो रहा है। बस ये देखना है मुझे खाली, और कुछ ज्यादा इसमें नहीं लगाना मुझे दिमाग अपना। क्लियर? इतना समझ आ गया? जब पेज की रिक्वायरमेंट आएगी तब सोचेंगे पेज बना लेंगे।
अभी मेरे को पेज नहीं बनाना, ना मैं उसकी रिक्वायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ। इतना क्लियर याद है? तो हमने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और बना दी। तो इसके अंदर आप डाल देता हूँ मैं अदर। अब तुम यहाँ पे भोजपुरी डाल दो, जो डालना डाल दो। तो मैं इस अदर के अंदर दे दिया, मुझे किसी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान की न्यूज आ जाएगी। वर्ल्ड की न्यूज चाहिए मुझे, तो वर्ल्ड की न्यूज आ जाएगी मेरे पास। जोक्स चाहिए आपको, तो जोक्स आ जाएंगे हमारे पास। इंडिया की चाहिए आपको न्यूज, इंडिया की न्यूज आ गई। इकोनॉमिक्स निकालना है आपको, तो इकोनॉमिक्स की न्यूज आ गई। नेपाल की इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो नेपाल दे दो, या फिर कंट्री बना दो पूरा खबर उठा के कि किस कंट्री में क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, वो डिस्प्ले करके मुझे दो। समझ आ गया? सर जैसे नेपाल का है, पाकिस्तान का नहीं चाहिए, तो उसके जगह पे पाकिस्तान को कोई चैनल पे लिंक डाल सकते हैं। एंकर चलाना आता है, उसमें लिंक दे सकते हो। फिर क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ? मैंने कुछ नया तो बनाया नहीं, मैंने क्या बनाया, एंकर टैग ही तो बनाया मेरा ये। भाई ये मैं तुम्हें पहले करा चुका था जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में, जो तुम्हें लिखना है लिखो, इसमें तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो ये कोड किसके थ्रू चलाऊंगा, अपने रिजेक्ट के थ्रू, बस और कुछ नहीं। क्लियर? तुम्हें जो लिखना हो वो लिखो, जैसा तुम्हें न्यूज़पेपर बनाना है भाई अपना न्यूज़पेपर आप बनाओ। मैं प्रोजेक्ट ही बना रहा हूँ पूरा का पूरा एपीआई का, जितना अभी तक पढ़ चुके हो वो सारा यूज हो जाएगा आपका तुम्हारा इसके अंदर। क्लियर? लास्ट क्लास में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था होम अबाउट कॉन्टेक्ट सर्विस, 4 लिंक बनाए थे, क्योंकि हमें समझना था चलता कैसे है। अब हमें राउटर डोम समझ आ गया चलाया कैसे जाता है। अब राउटर डोम में मैंने फीचर पढ़ा था कि पेजेस हमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर? जब मुझे जरूरत होगी मैं तब पेज बनाऊंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक और ऐड कर देता हूँ तुम्हारे पेज के लिए, तुम कह रहे हो, तो मैं यहाँ पे पहले बना चुका था वो, तो मैंने एक क्राइम से पहले और ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमने दे दिया यहाँ पे अबाउट का पेज, तो कॉन्टेक्ट का पेज तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो मैं कॉन्टेक्ट डाल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। अभी इतना क्लियर? इसका पेज तो हमारे पास बना ही हुआ है दस, बट अभी मैंने लिंक अटैच नहीं करा। बट अगर आप यहाँ पे दो, ठीक है, कॉन्टेक्ट आ गया। अभी 2 ही पेज बने, कॉन्टेक्ट और होम। समझ आ गया? इतना क्लियर? अगर मैं सारे पेज एक साथ बना के रख दूंगा ना, तो कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाएगी कौन से पेज पे क्या है, पता ही नहीं चलेगा। जब आप लोग क्राइम पे काम करो तो क्राइम का पेज बना लेना, ताकि आपको पता रहे। क्लियर यहाँ तक? अभी सिर्फ हमने कितने पेज बनाए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर? होम, अबाउट और नॉट फाउंड, बस, और कुछ नहीं बनाया। यूआरएल अगर मैंने गलत डाल दिया, क्लियर? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ, बोलो। उसके बाद फुटर का पार्ट बना देता हूँ। फुटर को पार्ट बनाने के लिए मैं गया अगेन गेट बूटस्ट्रैप पे, तो यहाँ दे देते हैं हम, आ गया। तो जो भी आपको चाहिए इसके अंदर से देख लो अपने अकॉर्डिंग। चलो यही ले लेते हैं, ये हमने कॉपी कर दिया। यस, क्लियर यहाँ तक? अपनी एप्लीकेशन में गए, अभी हमारे दिखे ऐसा रहा है हमें, अपनी एप्लीकेशन में गए, फुटर का है हमारे पास दिस। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आ गया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, हमने क्या किया, एक स्टाइल, चलो क्लास कॉल हुई रखी है मेरे पास, इसमें क्या दे दिया, फिक्स्ड बॉटम। ठीक है, समझ आ गया? चला गया बॉटम में। अब बीच का सेक्शन रह गया जो हमने पढ़ा था किसमें, आई फ्रेम में, उसमें डाटा कॉल होता रहे हमारा, जो आप लोग एचटीएमएल में पढ़ के आए हैं। इतना समझ आ गया? सेम रखना है तो भाई इसका भी कलर आप सेम कर दो जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं हल्का सा कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो भी करना हो।
मैं पूरा ही चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या दे दिया, डेव XYZ, इसे डाल दिया पूरे एक डिव के अंदर, और यहाँ पे हमने दे दी एक क्लास इक्वल्स टू फुटर। ठीक है, फुट पे गया, यहाँ पे गया, कॉल कर दिया डॉट, इसी तरीके से पूरा डाटा उठा दे, ग्रीन और व्हाइट कर दे, ताकि एक जैसा हेडर पार्ट दिखे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जैसा आपको ठीक लगे। एक मिनट, कॉल नहीं हुआ। हाँ तो क्या दिक्कत आ गई? सही तो, एक मिनट रुको, वहाँ चेक करते हैं। आ गया फुटर पार्ट सही रहा। अच्छा, पहले तो क्या करो, इन सबकी क्लासेस चेंज करो। क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम के बाद एक बार इसे रन करते हैं। कलर चेंज, सेंटर में तो डाटा आ गया, बट बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो। हो सकता है लगा हो कार्ड बॉडी के अंदर भी, नहीं हो सकता है लगा होगा, देखना पड़ेगा हमें। मैं एक काम करता हूँ, इंपॉर्टेंट ऐड कर देता हूँ उसमें, ठीक है। बस ठीक है, तो क्लियर, नीचे पार्ट आ गया हमारे पास 10। या उस पूरे पे ही करना है तो अब इसे काम करो, बैकग्राउंड छोड़ के ना इसके अंदर इस पे कॉल कर देना। कहाँ गया, इनके ऊपर साथ साथ ये कॉल कर दो तो एक कॉल दे देंगे आउटपुट, क्योंकि इसमें भी कलर होगा, इसीलिए वो मेरे पास इसमें बोल रहा है यहाँ पे दस। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो जो फंडामेंटल आपको रखना है अपने अकॉर्डिंग आप रख लेना। तो मैं इसमें से ये डिव हटा देता हूँ, और यहाँ डाल दिया हमने कॉपीराइट, तो एंड कॉपी S2025। बाकी जो जो आपको डाटा इसमें ऐड करना हो वो डाटा आप ऐड कर लेना अपना दिस। इतना क्लियर है यहाँ तक? हेलो, इतना क्लियर? यस सर। यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा। कोई जो भी फुटर आपको बनाना हो अपना बना लेना आप। इतना काम खत्म। चलिए, अब बारी किसकी आ गई हमारे पास भाई? अब ये तो काम हो गया, अब मुझे क्या करना है, ये डाटा सारा विजिबल करना है। अब या तो मैं एक एक पेज बनाऊं, क्राइम का डाटा लेके आऊं, डाटाबेस में इंसर्ट करूं, देन डिस्प्ले कराऊं। पर डाटाबेस में इंसर्ट करने के लिए तो मैं कुछ है नहीं अभी। आप गूगल पे जाना, देखो यहाँ पे सर्च करो news.org। हमने क्या दे दिया, न्यूज API लिख दो खाली, आ गया हमारे पास .ar। ये यहाँ तक ठीक है, इसको थोड़ा सा दे दो, ये आ गया न्यूज API.org। इस पे आप जाओ, ठीक है। तो दिस ये एक्शन हमारे बना मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो ये आपको टोटल 50 स्टेप देगा यूज करने के, 50 टाइम्स। अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं फिर दोबारा से अकाउंट बना लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? अब इसने क्या क्या अकाउंट बन जाएगा सबका अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करेगा, ये एक API बना के देगा, ये पूरा का पूरा। क्लियर? और इस API के अंदर कह रहा है इस तरीके का फंडामेंटल होगा, सोर्स, ID, ऑथर, टाइटल, किसने न्यूज बनाई है। इसके अंदर करंट डेट का डाटा नहीं होगा, 2 या 3 दिन पीछे का डाटा होगा। क्लियर? हमें तो डमी चलाना है तो समझ आ जाए। हमने क्या किया, इस API को करा कॉपी और इसे हमारा यहाँ पे पेस्ट। पहले तो है क्या, पहले तो वो देखो, डाटा आ गया। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डेट लिख के आ रही है, ये किस डेट का डाटा डाटा दे रहा है, 6 तारीख का। यानी कि अगर मैं यहाँ डाल दूं 5 तारीख,
तो डाटा कब का आएगा, 5 तारीख का नहीं है इसके पास। तो मैंने क्या करा, डेट हटा दी कि मैं डेट हटा दूं ताकि मुझे बहुत सारा डाटा मुझे मिल जाए अपना पढ़ने के लिए। क्लियर। एपीआई से हटाई मैंने डेट, आ गया। जैसे डेट हटाई तो कितना रिजल्ट आ गया, 10,000। समझ आ गया यहां तक, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ क्यू दिख रहा है, कह रहा है कौन सी न्यूज पढ़ना चाहते हो। अभी तो क्या है, टेस्ला की आ रही है, हमने क्या दे दी, क्राइम। तो देखो हेडिंग्स चेक करोगे तो क्राइम से रिलेटेड आ जाएगा डाटा। क्लियर है यहां तक, न्यूयॉर्क का आ गया क्राइम, या आपने दे दिया स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया। या फिर आप यहाँ पे गए इस एपीआई में, देखो जो हम ऐड कर रहे थे, लैंग्वेज हमने कॉल किया था, एंड लगाया। ये एंड कब लगता है भी देखेंगे थोड़ी देर में हम। दिस लैंग्वेज इक्वल्स टू HI मीन्स हिंदी, EN मीन्स इंग्लिश। समझ आ गया, इतना क्लियर या कोई डाउट बताओ। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में। जी सर। क्लियर, यानी कि ये सारे हमारे पैरामीटर होते हैं क्वेरी के जो हम यूज करते हैं। इन्होंने बेसिक फंडामेंटल दे रखा है अपने हिसाब से। क्लियर, हम चाहे तो फ्रॉम डेट से इस डेट तक का डाटा भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ। क्लियर, यहां तक समझ आ गया या कुछ पूछना है ऑफलाइन में बोलो। क्लियर ऑनलाइन में या कुछ पूछना है, हो जाएगा यहां तक। उसके बाद कॉल करेंगे इसे आगे। यहां तक का पहला फेज हो गया कंप्लीट के डिजाइन जैसा आपको अपना अच्छा लगता है वो बना लो। बनाने के बाद जैसा आपको अपना राउटर डोम कनेक्ट करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना एपीआई का अकाउंट बनाओ। अब न्यूज का एपीआई हो गया, हॉलीडे ट्रिप एपीआई हो गया, ठीक है। आपका एयरलाइंस के एपीआई हो गए, रेलवे के एपीआई हो गए। क्लियर, उनको उठाओ, फेक एपीआई को उठाओ, यूज करो दिस। क्लियर, और भी बता देता हूँ, करें प्रैक्टिस करनी है उसके साथ साथ। तो आपके पास यहाँ डाल दो जेसन होल्डर, इसके अंदर आपको एपीआई मिल जाएंगे बहुत सारे। ये नीचे देखो कोड दे रखा है पूरा, क्या आप फोटोज क्या करना चाहते हो। क्लियर, यूआरएल उन्होंने ये बता दिया पूरे के पूरे। जैसे मान लो आपने दे दिया पोस्ट, इसे कॉपी करो पहले, यहाँ दिया दिस, मैंने यहाँ दे दिया यूजर, तो देखो यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई। ये सब फेक एपीआई है सारे, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर आपने दे दिया पोस्ट, चेक कर लो पोस्ट, अच्छा ऐसा आएगा। क्लियर, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास, ताकि आपका छोटा मोटा प्रोजेक्ट रेडी हो जाए। या फिर सर्वे के थ्रू, या फिर आप उसका यूज कर लो कंट्री स्टेट सिटी का एपीआई। क्लियर है यहां तक, इतना समझ आ गया। तो एपीआई आपको बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए, अब इतना काम करने के बाद अब इन एपीआई को अगर यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले आपको दो चीज आनी चाहिए। हुक के अंदर, हुक एक हमारा पार्ट है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उसमें दो चीज आपको आनी चाहिए। एक आना चाहिए यूज स्टेट। क्लियर है सबको भाई, कैसे उसमें डाटा स्टोर होता है, कैसे डाटा रेंडर होता है। क्लियर है ऑनलाइन में, क्लियर है सबको। हाँ जी सर। सर। दूसरा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे यूज इफेक्ट। क्लियर, यूज इफेक्ट के लिए अभी मैं सिंपल एक ही लाइन बोलूंगा, पूरा आधे पौन घंटे का टॉपिक है ये, तो मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा। जितने भी हमारे पास एपीआई होते हैं, तो एपीआई को या डॉम को कंज्यूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट। जैसे अभी उसको हम लोग कॉल नहीं किया। अभी बता रहा हूँ ना कॉल कैसे करना है, ये तो मैंने थोड़ी बनाई, तो इसने बना करके रखे भाई। थर्ड एपीआई, आप किसी, मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आपको पेमेंट गेटवे लगाना है, वो तो एपीआई तो देगा आपको, उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एपीआई को अपने प्रोजेक्ट में ले जाना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट किसका पार्ट है, हुक का पार्ट है। जैसे अदर लैंग्वेज में कुछ लोग क्या कहते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, जैसे सेशन हो गया, कुकीज हो गए, इस तरीके के पार्ट। क्लियर यहां तक। तो मैं हुक का पार्ट यानी कि यूज इफेक्ट अलग से कॉल करूंगा, आधे घंटे का टॉपिक है। बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि अगर मुझे एपीआई को कंज्यूम करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा,
यूज इफेक्ट, नहीं तो मुझे बार बार दिक्कत आएगी इसे कॉल करने में। क्लियर यहां तक? चलिए यहां आ गए हम वापस इसको कंज्यूम करने के लिए। अब देखो इसको कंज्यूम करने के लिए क्या ना क्या क्या आपके पास होना चाहिए, वो आपको एपीआई में ही पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे मैं गया एपीआई के पास, पहला वेरिएबल क्या हो गया? स्टेटस। 200 है तभी डिस्प्ले होगा, वरना डिस्प्ले नहीं होगा। सर्चिंग करते हो कितने आर्टिकल आपके पास आए? 18 आर्टिकल, या फिर मैंने कुछ और डाल दिया यहाँ पे, एजुकेशन दे दिया जैसे, तो कितने आर्टिकल आ गए अगर आपको काउंट करने हो तो। क्लियर? तो दूसरा वेरिएबल ये आ गया। तीसरा वेरिएबल आर्टिकल, भाई न्यूज़पेपर में क्या प्रिंट होते हैं? आर्टिकल, जिसके लिए एचटीएमएल में टैग बना हुआ है आर्टिकल के नाम से। क्लियर यहां तक? और इसके अंदर एक एरे बना हुआ है जिसमें सारा फंडामेंटल स्टोर है। तो हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल में सोर्स हो गया, सोर्स में आईडी, नेम, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्या इसकी इमेज है, कब बनाया गया था, कौन से कंटेंट का लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड है, किसने जनरेट करा है, आज तक डॉट इन ने जिसने भी करा है। समझ आ गया? इतना क्लियर? अगर आप आज तक पे काम कर रहे हो तो आज तक सिर्फ अपनी न्यूज देगा, जो मैंने एपीआई उठाया उसमें सबकी न्यूज आएगी। क्लियर? समझ आ गया? तो आपको जितना काम करना है उतने वेरिएबल आपको यूज करने पड़ेंगे। इतना क्लियर ऑनलाइन में? अभी के लिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, सिर्फ 2 वेरिएबल ले रहा हूं। पहला वेरिएबल मुझे मेन क्या चाहिए? आर्टिकल। दूसरा टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने मेरे पास आए हैं, बस। बाकी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करूं कोड? कुछ पूछना है ऑनलाइन में? पहले तो ये बताओ। कुछ पूछना है ऑनलाइन में? स्टार्ट करने जा रहा हूं, बताओ। जी सर स्टार्ट करिए। चलिए तो हम इन सबसे पहले हम गए होम पेज पे, जहां पे मैंने कुछ नहीं लिख रखा अभी। अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिट्रीव करेंगे अपने एपीआई को। कोई डिजाइन विजाइन में सेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रिट्रीव खाली, बस। चलिए सबसे पहले क्या करो? यूज स्टेट बनाओ। भाई इस पहला यूज स्टेट बन गया मेरा रिजल्ट के लिए और आर्टिकल के लिए। तो हमने यहां पे दिया लेट, स्पेलिंग ऐसी रखना ताकि आपको एपीआई से सर्च करने में दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, जैसा यहां लिखा है वैसे उठा लो। ठीक है? तो हमने दे दिया आर्टिकल। ठीक है, ये तो हो गया डिस्प्ले। इसका मेथड भी बनेगा। तो मेथड बनाने के लिए आप लोग क्या लिखते हो? सेट आर्टिकल। क्लियर? इससे दे दिया यूज स्टेट, इंपोर्ट करा देना इसे, और इसे कर दिया ब्लैंक। एरे क्यों बनाया? अगर आप ध्यान से एपीआई को देखो तो इसमें क्या चल रहा है? एरे। अगर मैं इसको लेता तो एज अ वेरिएबल। समझ आ गया? जैसा तो ये एपीआई जैसे हमने आर्टिकल डिफाइन करा उसके बाद, क्रिएट करो। क्लियर यहां तक? हाँ क्या हो गया? या ये आर्टिकल हमने जैसे डिफाइन करा उसके बाद सेट आर्टिकल जो लिखा है ए हमेशा फिर कैपिटल, मतलब जो भी फर्स्ट होगा वो कैपिटल में ही लिखना आप पड़ेगा। और आप स्मॉल में रखो, बस ये है कि रिएक्ट के अंदर, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के अंदर पहले से बोला गया है कि आप उसमें कैपिटल रखो ताकि आपको समझ आए, बस। ठीक है? ओके। आप यहाँ पे सेट आर्टिकल रख दो, यहाँ पे अपना नाम रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ओके। बताओ प्रोजेक्ट में यूज कैसे कर रहे हो। और प्रोजेक्ट में यूज करने के बाद अगर आपका जूनियर काम करता है तो भटक ना जाए, तो नाम ऐसे रखना कि वो भी कॉल कर सके। क्लियर यहाँ तक? ओके। क्लियर? चलिए उसके बाद मैंने इसे कॉपी करा, दूसरा उठा लिया, टोटल रिजल्ट हमारे पास आ गए। बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? ये 0। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? पहला काम हो गया खत्म। उसके बाद आएगा हमारे पास क्या है? एक मेथड बनाएंगे जिसके थ्रू हम ये कॉल करेंगे। तो टोटल यूजर्स को ऐड करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ से जो फंडामेंटल है वो एरे के हिसाब से तो काउंट कर रहा है।
कितने फेजेस है एरे के हिसाब से, वही थोड़ी कर रहे हैं कि कितनी मेरे पास ये ऑथर आए हैं, ठीक है। इसलिए आपको एरे में ही उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। बाद में चेंज कर लेना, देख लेना, ये जैसे भी समझ आ जाएगा उसको भी। थोड़ी देर बाद आप चेक कर लेना कि हमें ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। अभी ऐसे ही छोड़ दो। ये पहला, क्योंकि ये जाएगा एरे में। अगर एक न्यूज आई तो जीरो इंडेक्स, दो न्यूज आई तो एरे का क्या हो गया, दो इंडेक्स, तो 0 और 1। इसे, क्योंकि मेरे पास लेंथ तो है नहीं, क्लियर ना, मैं लेंथ यहाँ कॉल करता इसके अंदर, क्लियर। देखो, चले आगे, इतना क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेथड आप किस टाइप का बनाना, एसिंक टाइप का। भाई इसको आप कब यूज करते हो, जब तक मेरा आउटपुट ना आ जाए तब तक क्या ये कॉल करता रहे, जो आपने जेएस में पढ़ा होगा, अपना एसिंक सेट इंटरवल पढ़े होंगे, सारा कुछ क्लियर यहाँ तक, क्लियर टाइम पढ़ा होगा, जो भी है। चले आगे, फंक्शन बनाया, दिस क्लियर। और फंक्शन का कोई भी नाम रख दो जो आपको रखना हो। सर ने आपको जब गेट एपीआई को यूज करा होगा तो सर ने प्रॉमिस बताया होगा, देन कीवर्ड बताया होगा, एसिंक बताया होगा, ट्राई कैच आपको कराए होंगे, सेम उनमें से कोई भी फंडामेंटल, क्लियर। ये मैंने इसलिए यूज करा, इसमें थोड़ा सा कोड कम लिखना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं, क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पे दिया एसिंक, इसका कोई भी नाम रख लो जो आपको अच्छा लगे, गेट एपीआई, एपीआई छोड़ देते हैं, गेट एपीआई, क्लियर यहाँ तक। अब एपीआई को फेच करना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल में इसको स्टोर करो। लेट हम क्या दे रहे हैं उसको, रेस्पॉन्स, वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वो नाम रख लेना। इक्वल टू, तो वहां पे आपके पास कीवर्ड कौन सा होता है, फेच। तो फेच के अंदर बैकटिक लगाओ और उस यूआरएल को पेस्ट करो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, क्लियर सबको ऑनलाइन में। तो मैं यहाँ पे अभी, ये तो मैंने कस्टम कर दिया था, चेंज कर दिया था, तो मैं इसको ही करता हूँ जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ताकि सारी न्यूज आ जाए मेरे पास। तो इसको करूंगा तो इतनी न्यूज आ जाएंगी, क्लियर। बाद में चेंज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। चलिए, इतना समझ आ गया। अब एसिंक लगाया है तो अवेट भी लगाना पड़ेगा भाई, बिना इसके ये काम नहीं करेगा। और इसमें से मैं क्या करता हूं, अभी के लिए सिर्फ डेट हटा देता हूं ताकि ऑल डाटा मुझे दे दे, ठीक है। और बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिख के छोड़ दिया, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास दिस। ऑनलाइन में क्लियर यहां तक, या कुछ पूछना है इसमें, बोलिए। अब ये काम अगर होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स को जेसन में स्टोर करना पड़ेगा भाई। उससे पहले डाटा को लोड करके मुझे नहीं देगा। रेस्पॉन्स अवेट, हमने कॉल करा तो क्या कर, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके अंदर क्या कर, डाटा को स्टोर कर दे। एक मिनट, एरर दे रहा है। रेस्पॉन्स में एरर, अच्छा ये गए, इतना क्लियर। अगर ये हो जाता है तो सबसे पहले मैं कंसोल पे चेक कर लेता हूँ भाई इसमें डाटा क्या है। कंसोल डॉट लॉग, इसमें दे दिया रेस्पॉन्स, ठीक है। तो पहले चेक करता हूँ, उसके बाद ओके 200 चेक करते हैं कुछ आ भी रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है ये। यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट एलिमेंट, होम पे गया, कंसोल पे गए, क्या कहा भाई आपने, कंसोल तो दिया बट क्या कह रहा है, अभी डाटा कुछ नहीं आया मेरे पास, क्लियर। एक बार यूआरएल को भी चेक कर लो कि डाटा है या नहीं इसमें आपके पास। तो आप यहाँ गए, क्लियर। तो कंडीशन कॉल करते हैं, डिस्प्ले कर देंगे साथ साथ। देखो, अब हमें इसमें चेक करना है क्या डाटा आया है या नहीं। भाई कैसे चेक हो, रेस्पॉन्स तो हमने दे दिया, तो मैं इसका स्टेटस चेक करा लेता हूँ पहले। देखो, इफ हमने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट
स्टेटस। अगर ये स्टेटस क्या हो हमारे पास, ओके, डाटा टाइप और वैल्यू दोनों सेम। अगर मेरे पास ये ओके अगर है तो क्या कर भाई, इसके अंदर डाटा को स्टोर करेगा तभी तो आउटपुट आएगा। सेट आर्टिकल मेथड को उठा, इतना क्लियर ऑनलाइन में। रेस्पॉन्स को उठा भाई, उसी में डाटा स्टोर हो रहा है, और इस रेस्पॉन्स का आउटपुट किस में देना है, इसे इस आर्टिकल में देना है। क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में। उसके बाद भाई ये होता है तो किसको उठा, रिजल्ट, भाई कितने आर्टिकल तुम्हारे पास आए हैं इसको कॉल कर। इतना क्लियर, ठीक है। और इतना कॉल होने के बाद दिस काम खत्म। अब देखो, अब फिर से इसको मैं करता हूँ दिस कमेंट, एक सेकंड के लिए। अब देखो, अब मैं कॉल कर देता हूँ, इतना क्लियर। अब इस फंडामेंटल को कॉल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मेथड डाला, आ गया, कितने आर्टिकल आए 100। अब 100 के 100 आर्टिकल किस में जा रहे हैं, अरे के अंदर। क्या समझ आ गया या कुछ पूछना है? सर एक बार ये इफ वाली कंडीशन के अब नीचे से इसको वाला कॉल पार्ट बता सकते हो क्या? अभी रुक जाओ थोड़ी देर, इतना क्लियर। जब आपने ये आर्टिकल कॉल करा तो इसमें स्टेटस क्या आया बाय डिफॉल्ट, ओके, टोटल रिजल्ट आ गए दिस, और कितने एरे आए हैं 100। क्लियर यहां तक? अब इन वेरिएबल्स को अगर आपको ब्राउजर पे डिस्प्ले करना है तो भाई इसको मुझे किस में स्टोर करने पड़ेंगे, वेरिएबल में। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं, यहाँ पे लिख के आएगा ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे गए, आपने दिया सिंपल आर्टिकल ने टोटल रिजल्ट डाल देता हूँ, वरना कंटेंट बहुत उसमें जाएगा। क्लियर, कितना क्लियर ऑनलाइन में? अब इसमें क्या है बाय डिफॉल्ट, 0। क्लियर ऑनलाइन में? आर्टिकल कितने आ गए, 0, क्योंकि आर्टिकल मैंने कॉल ही नहीं करा मेथड उसका अभी। कितना समझ आ गया? तो हम यहाँ पे गए, इसे हमने करा एनेबल, अब क्या करेगा भाई, डाटा तो आपने दे दिया तो हट गया, यहाँ से लोड हो रहा है, बार बार कम ज्यादा हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए भाई, जितनी बार इवेंट कॉल हो एक ही बार डाटा लोड हो, या बार बार लोडिंग ना करें। अभी पूरा आखिर तक करेगा और आपको डिस्प्ले करके दे देगा अपना फंडामेंटल। क्लियर यहां तक? इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? भाई टोटल रिजल्ट भाई बार बार चले जा रहा है। अब जब ये स्टॉप होगा ही नहीं, बात समझो, तो क्या ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा, नहीं। ये हो गया इसका ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि भाई जब एपीआई मैंने लोड करा तो ये इसका मतलब क्या है, मुझे तो मतलब ही नहीं है। 100 लिख के तो 100 बार चलूंगा, 500 न्यूज है तो 500 बार चलूंगा। इतना क्लियर? तो ये हो गया हमारा ड्रॉबैक, तो इसको मैंने कर दिया बंद। भाई मैं इसको यूज करूंगा तो मैं अपना आउटपुट ही नहीं ला पाऊंगा। मैंने क्राइम पे क्लिक कर दिया, क्राइम की अगर 600 न्यूज है तो चलते चला जाएगा, एक तरीके से लूप चला जाएगा बन के मेरे पास। इतना क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अक्षय, इसके अंदर स्टोर होगा जी सर। टोटल रिजल्ट मेरे पास आए हैं, इसमें स्टोर होगा टोटल कौन कौन से आर्टिकल में डिस्प्ले करूंगा। क्लियर? सर ये इफ वाला तो ये हो गया, स्टेटस अगर ओके है इसका तो सेट आर्टिकल हमने इसमें स्टोर करा दिया। हाँ, अब मान रिस्पॉन्स लो डॉट आर्टिकल। होता है, ठीक है, और ये क्राइम पे काम कर रहा है, क्राइम के 2 आर्टिकल आ गए। क्लियर? क्राइम हाँ 1, क्राइम 2, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 2 के 2 आउटपुट मुझे मिले हैं। क्लियर? ओके। चलिए, तो अब उसने क्या कहा भाई, ऐसे अगर कर रहे हो तो मेरे पास तो भैया लूप यहाँ पे चलता चला जा रहा है, इस मेथड के लिए रुक ही नहीं रहा। तो कह रहा है ऐसे नहीं कर सकता मैं। तो इसको करने के लिए मैंने क्या यूज करा, इसमें यूज इफेक्ट। क्लियर? तो इसको कॉल करने के लिए देखो हमने यहाँ पे यूज करा यूज इफेक्ट। क्लियर? और यूज इफेक्ट आपका कॉल बैक फंक्शन में काम करता है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये कॉल बैक फंक्शन है मेरा, ठीक है। और साथ में इसमें एक ये एरे मत बोलना, इसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी। दूसरी होती है हमारे पास डिपेंडेंसी।
क्लियर है यहां तक? डिपेंडेंसी मैंने अगर ऐड करा दी तो प्रोग्राम एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर पूरा, अभी सिर्फ कॉल करना बता। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? और इसके अंदर जाओ, दैट एपीआई को कॉल करो। अब देखो यहां पे तो मल्टीपल टाइम कॉल हो रहा था बार बार, फिर लोड करा डाटा, रिक्वेस्ट खत्म हो गई क्या इसकी? देखो एक ही बारी में पूरा लोड हो गया 10,880, अब आगे नहीं गया। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अगर मैंने यहां से एरे हटा दिया, डिपेंडेंसी हट गई इसकी, फिर गए, फिर से पुराने वर्क में आ गया। क्लियर यहां तक? तो अपने पुराने रोल में वापस आ गया। क्लियर यहां तक? तो भाई एपीआई अब यूज फैक्ट क्या करेगा, बैकग्राउंड में आपके मेथड को अपने आप रिफ्रेश और रीलोड करता रहेगा कुछ टाइम के बाद। तो हम इसमें टाइम इंटरवल भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? कि हर एक 10 सेकंड के बाद इसको लोड कर, हर 5 सेकंड के बाद इसको लोड कर, तो वो काम हम इसमें कर सकते हैं। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है बताओ? बोलो। इतना क्लियर? कुछ पूछना है ऑनलाइन में? बोलिए। सर हमें अगर सिर्फ एक बार ही रिजल्ट चाहिए तो ये तो तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऐड कर देना इसका, तो ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? ओके ओके कॉल बैक फंक्शन बार बार चलता रहेगा, नॉर्मल फंक्शन बार बार चलता रहेगा, बट जैसे ही उसे यूज इफेक्ट में आप डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे तो वर्क ओनली वन टाइम। या फिर आप चाहते हो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल को कॉल करूं तभी ये कॉल हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो उस केस में उस आर्टिकल का नाम यहाँ पे लिख दो। क्लियर? तो वो चीजें हम प्रॉपर कॉल करेंगे जब इसका यूज इफेक्ट में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना कर लो कि अगर आपको बैकग्राउंड में किसी भी फंक्शन या किसी भी एपीआई को ऑटोमेटिक कॉल करना है तो यूज करोगे यूज इफेक्ट। ठीक है? और उस फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना, ओनली वन टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो कॉल डिपेंडेंसी। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? यस सर यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट क्लास में यूज इफेक्ट पूरा बता दूंगा कैसे कॉल होगा, कितने तरीकों से कैसे कैसे काम करोगे आप इसमें। क्लियर? या यूज इफेक्ट के अंदर भी मैं इस एपीआई को बाइंड कर सकता हूं। बात तो एक ही है, फंक्शन को कॉल कराऊं या फंक्शन का कोड कॉल कराऊं। क्लियर? तो अगर इसी के अंदर करना है तो ये सारा कोड उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट कर दो, बैकग्राउंड में अपने आप ये कॉल होता रहेगा हमारे पास। इतना क्लियर? तो यानी कि एपीआई मेरा एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट मेरे पास आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब देखो, कह रहा है जब आपके पास ये इतना फंडामेंटल आ गया तो अब क्या चाहिए मुझे, प्रॉपर डिजाइन में इसको डिस्प्ले कर। क्लियर यहां तक? पहला न्यूज आ जाए, फिर दूसरा आ जाए, फिर तीसरा आ जाए। तो ये काम करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, देखो आपने प्रॉप का यूज करा होगा, पेरेंट और चाइल्ड का यूज करा होगा आप लोगों ने, या चाइल्ड टू पेरेंट यूज करा होगा। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कंपोनेंट और बना रहा हूं इसको यूज करने के लिए। ठीक है? तो उस कंपोनेंट को आप क्रिएट कर लो, क्योंकि कंपोनेंट क्या है, रीयूज होगा। रीयूज करना है तो कंपोनेंट में, रीयूज नहीं करना तो आप यही बना के छोड़ दो। इसमें गए, अब मुझे क्या करना है भाई, न्यूज के आइटम्स डिस्प्ले करने, आर्टिकल्स डिस्प्ले करने, तो हमने बना दिया न्यूज आइटम। क्लियर यहां तक? JSX तक क्लियर या कुछ पूछना है? यहां तक क्लियर है ऑनलाइन में, या कोई डाउट या कुछ पूछना चाहते हो बताइए। पकड़ लेते हैं H2 और स्टाइल पे गए ताकि हम हेडिंग देंगे मल्टीपल आर्टिकल की अलग अलग। ठीक है? तो दे देते हैं हम H2 के अंदर, या बाद में लिखूंगा आ गया पेज नहीं। इतना क्लियर है? यहां तक समझ आ गया ऑनलाइन में?
या कुछ पूछना है? अब क्या करो भाई, इसको यूज करने के लिए आप कहाँ पे इसको बाइंड करोगे? होम पेज पे डिजाइन न्यूज पेज पे होगा, कॉल यहां से होगा पेरेंट टू चाइल्ड के लिए। इतना क्लियर हो यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? तो यहाँ दे दिया मैंने H2, तो यहाँ डाल दिया, होम पेज की जगह डाल दे रहा हूं मैं अभी आर्टिकल्स। बाद में देखेंगे कितने आर्टिकल में किसकी क्या हेडिंग आ रही है। क्लियर? अभी दे दिया हमने यहाँ पे आर्टिकल। इतना क्लियर ऑनलाइन में? अब देखो, इसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सा, सबसे पहले क्या करो, एक डिफ सेक्शन बनाओ। पहले छोटा सा अपना डिजाइन बना लो। क्लास नेम, कंटेनर आ गया, या कंटेनर फ्लोट, जो भी आपको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग, मार्जिन वार्जिन जो बनाना है बना देना। इसके अंदर गए, आपने क्या बना दिया फिर, एक रो। रो के अंदर मुझे क्या इंपोर्ट करना है? आर्टिकल। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? इसके अंदर हमें क्या इंपोर्ट करना है? आर्टिकल। और आर्टिकल चलेगा मैप की मदद से। आर्टिकल डॉट, हमारे पास आ गया मैप। क्लियर है यहाँ तक? मैप के अंदर आप क्या दोगे? आइटम और इंडेक्स, दो चीजें, एक वैल्यू डिस्प्ले करेगा और एक रिटर्न करेगा यूनिक इंडेक्स। तो जो भी नाम आपको रखना हो अपने अकॉर्डिंग नाम रख देना। तो मैंने आइटम और इंडेक्स रख दिया। और ये क्या करेगा? रिटर्न, या आप लोगों ने टेबल के अंदर यूज किया होगा रिटर्न की नाम से कुछ करके अपने, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे इसे रिटर्न कर दो। रिटर्न किसके अंदर करना है मुझे? अब मुझे टेबल तो बनाना नहीं है, डिजाइन बनाऊंगा उस पेज पे, पेरेंट और चाइल्ड पे आ गया। तो नाम दिया, ऊपर इंपोर्ट हो जाना चाहिए, अगर ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ तो एरर देगा ये। क्लियर? तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद कह रहा है कौन कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे। तो सबसे पहले यूनिक के लिए हमने पास कर दिया इसके अंदर इंडेक्स। इतना समझ आ गया? और एक काम करो, इसको भी ना ध्यान दे दो, ठीक है, ताकि प्रॉपर आउटपुट मेरा आ जाए। इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है? यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आप लोगों को डिस्प्ले करनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए, चलो बन जाएगा। अब देखो, मैं फटाफट बना दे रहा हूँ यहाँ पे, डिजाइनिंग कल कर दूंगा इसकी प्रॉपर लाने के लिए। अब मुझे क्या करना है भाई, ये बना के मैंने छोड़ दिया। अब करने के बाद कौन कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, बात समझना। तो इन वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने होम पेज पे गया, यहाँ पे जाओ, एपीआई कहाँ गया हमारा? एपीआई ये रहा, सोर्स, आईडी, नेम, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो जो मुझे चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, लाइक सबसे पहले सोर्स। सोर्स में से आईडी की तो कोई जरूरत है नहीं भाई, किस कंपनी का नाम है, आज तक का नाम जो भी है वो उठा लो। तो हमने क्या दिया? सोर्स इक्वल टू, सोर्स में डाटा कहां से आएगा? आइटम से। आइटम कहां से लेके आएगा? सबसे पहले आर्टिकल। आर्टिकल तो ग्लोबल चल रहा है, आर्टिकल के अंदर क्या है? सोर्स। सोर्स में से मुझे क्या चाहिए? नेम। समझ आ गया? इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ सर पूछना हमने है? बाहर आर्टिकल को तो मैप करा दिया ना, तो अंदर सिर्फ वो नहीं लिखना था डायरेक्टली नेम करके? क्या चीज? हमने आर्टिकल को जैसे जो मेन नाम था वो तो बाहर हमने उसको लूप चला दिया, मैप कर दिया आई मीन। हम्म। तो अंदर वाले में हमें डायरेक्ट नहीं लिखते क्या, लाइक डॉट नेम करके? तो डॉट लिखा तो है। नहीं, जैसे हमने पूरा स्टार्टिंग से डाल दिया ना, आइटम डॉट सोर्स डॉट नेम। आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर क्या आएंगे? आइटम ही तो। आर्टिकल किस, जितने भी आर्टिकल मेरे पास आ रहे हो कौन स्टोर कर रहा है? आइटम ही तो कर रहा है। ओके।
क्लियर यहाँ तक? तो आर्टिकल लिखने हाँ। की जरूरत नहीं है भाई, आर्टिकल तो पेरेंट कंटेनर है इसका। ओके। जब आप जैसे मान लो कंट्री स्टेट की कैपिटल निकाल रहे हो, अब कैपिटल निकालने के पहले आपको क्या कंट्री का नाम देना पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। उसके बाद ही तो नाम आएगा। तो ओके। आपने यहाँ पे क्या दे दिया, सिंपल सा अपना आइटम। आइटम के अंदर क्या है भाई, सारी इंफॉर्मेशन आइटम में आ चुकी है मेरे पास एक तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और हमें क्या करना है, एक एक करके निकालना है। सोर्स, सोर्स का पेरेंट आ गया दिस। अब मैं ऑथर की बात करूं तो ऑथर तो किसी के अंडर में नहीं आ रहा, ऑथर सीधा किसके अंडर में है, आर्टिकल के आर्टिकल के अंडर में। अंदर है। तो आप सीधा अगर इसमें बनाते हो यहाँ पे आगे जाके, ठीक है, तो मान लो कि आपने दे दिया दिस, ये अभी डमी के लिए, तो आपने दे दिया आइटम डॉट, यहाँ क्या दे दिया, क्या नाम था उसका, ऑथर। इतना समझ आ गया? तो आप क्या क्रिएट कर दोगे इसको, ऑथर के अंदर। ऑथर। इतना क्लियर? तो इस ओके। तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे एपीआई के फंडामेंटल को करेंगे कॉल। और इसको कॉल करने के लिए आप क्या करो, यहां जाना, एंटर मारो। यस, समझ आ गया? क्लियर? अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं भाई। जो जो आपको एट्रीब्यूट चाहिए, यहां जाना, टाइटल चाहिए फॉर एग्जांपल, टाइटल लिख दिया आपने। डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपने डिस्क्रिप्शन दे दी। यूआरएल चाहिए तो आपने यूआरएल दे दिया। ठीक है, इमेज चाहिए आपको तो इमेज तो नहीं, उसको दे देता हूं मैं, पिक दे देते हैं ताकि छोटा सा नाम हो जाए, इमेज टू यूआरएल। या सेम चाहिए तो इमेज टू यूआरएल हो गया। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप कॉल कर लो। या फिर किस दिन ये डाटा पोस्ट हुआ है, पब्लिश एट, तो पब्लिश एट दे दिया हमने, टी डेट डाल दो या पी डेट दे दो, पोस्टेड डेट। समझ आ गया? क्लियर? इतना क्लियर है? अब ये टॉपिक किसमें आप पढ़ा था आप लोगों ने, पेरेंट टू चाइल्ड सेंड डाटा। अब पेरेंट, अब वहां जाके क्या करूंगा, उसका डिजाइन बना दूंगा। डिजाइन कॉल होगा आपका फ्रंट पे। अभी जैसे हम चेक करें तो क्या सा दिखाएगा, देखो न्यूज आइटम आगे बहुत सारे, लेकिन डिजाइन तो प्रॉपर है नहीं वहां पे, मेरा वेरिएबल डिस्प्ले है नहीं। वेरिएबल डिस्प्ले नहीं है मेरे पास तो डाटा तो ऐसे ही दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे गए, अब आपको एक सोर्स को आपने कॉपी करा फॉर एग्जांपल, अपने इंडेक्स पेज पे गए, नहीं न्यूज आइटम पेज पे गए, क्या था सोर्स ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डिजाइन बनाओगे। जैसे मैं रन करता हूँ, एक मिनट, देखो आर्टिकल आ गया, हल्का सा गायब हो रहा है। अगर इसका प्रॉपर डिजाइन बना दो तो आपका फंडामेंटल डिस्प्ले होता रहेगा। कितना क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? क्या कुछ पूछना है इसमें, बताइए पहले। अब एक पेज से दूसरे पेज पर डाटा लेके आना है तो कैसे डिस्प्ले करोगे, डाटा तो यहाँ आ रहा है बट हाइड हो जा रहा है। तो एक पेज से दूसरे पेज पे डाटा डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे, प्रॉप्स, यार प्रॉप्स डिक्लेयर होंगे आपके यहाँ पे। फिर प्रॉप्स डॉट नेम यहाँ पे दे दो एक टाइम के लिए बस, तो बाद में कॉल करते हैं। प्रॉप्स डॉट नेम, ओके क्लियर? अब थोड़ा सा इसका डिजाइन बना के डालेंगे तो न्यूज़पेपर जैसे आर्टिकल आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतना समझ आ गया ऑनलाइन में? हाँ सर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एक बार आप यहां तक क्रिएट कर लो। कल इसको मैं कॉल करता हूं, पूरा का पूरा इसका डिजाइन देते हैं और इनमें जो भी आपको चेंज करना हो तो हम चेंज कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और आप लोग अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो वहां जाके ऐड हो जाना। क्लियर? ठीक है, चलिए फाइल में आपको देता हूं, कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर है ऑनलाइन में? जितने भी आप शाम 4:30 के बैच से आए हो, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। 4:30 वाला बैच सर बंद हो गया क्या? आपको नहीं कर रहा हूं ना मैं, आपको नहीं, जल्दी वैसे है पूछ रहा हूँ। ना ना। ठीक, ठीक है, क्लियर? चलिए तो फाइल में आपको शेयर करता हूँ दिस।